नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त हुकम सिंह गुनावत। दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण क्लासेज करौली यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने राजस्थान जीके में रीट, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं से संबंधित जीके की सीरीज प्रारंभ की थी। जीके की सीरीज में कला संस्कृति हमने सबसे पहले प्रारंभ की और कला संस्कृति में दोस्तों आपने लोक नाट्य चैप्टर पढ़ा। उसके बाद हमने लोक नृत्य आपको प्रारंभ किए हैं। लोक नृत्यों में दोस्तों जातीय नृत्यों पे हम पहुंच चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं जातीय नृत्य। जातीय नृत्यों में जो शेष बचे हुए हैं उनकी करते हैं दोस्तों चर्चा। तो देखिए, जातीय नृत्यों की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं मित्रों। और जातीय नृत्यों में कौन कौन वो नृत्य हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आइए करते हैं उनकी चर्चा। देखिएगा, ध्यान लगाएं। तो जातीय नृत्यों में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मित्रों कालबेलिया। कालबेलिया कालबेलिया जाति। कालबेलिया जाति यानी यहाँ पढ़ रहे हैं कौन सी? कालबेलिया जाति। साथियों, कालबेलिया जो जाति है, याद रखिएगा, इस कालबेलिया जाति की उत्पत्ति के विषय में मुझे नहीं लगता कि आप कुछ जानते होंगे, और अगर जानते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। कालबेलिया जाति की उत्पत्ति किस तरह से हुई नहीं जानते हैं तो इस चीज को पहले समझिएगा। दोस्तों, कालबेलिया जाति की जो उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा, वो किस तरह से हुई है थोड़ी सी करते हैं आइए चर्चा। जालंधर नाथ दोस्तों, जालंधर नाथ याद रखना, नाथ संप्रदाय के गुरु थे। कौन? जालंधर नाथ। और जालंधर नाथ जो हैं उनके दो शिष्य। जालंधर नाथ के कितने शिष्य? दो शिष्य, एक इधर और एक शिष्य हमने लिखा इधर। दो शिष्यों में एक शिष्य थे साथियों, कौन? गोरखनाथ। याद रखें, जालंधर नाथ के दो शिष्यों में एक गोरखनाथ थे, एक शिष्य थे कौन से? गोरखनाथ। दूसरे जो इनके शिष्य थे वो थे कनीपा। क्या थे गुरुजी? कनीपा। कनीपा हुआ क्या था? कनीपा जो थे वो नाथ संप्रदाय के नियमों को नहीं मानते थे। यानी जालंधर नाथ का मानना था कि कनीपा नाथ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस वजह से जालंधर नाथ ने इस कनीपा को क्या किया? श्राप दे दिया। कनीपा को क्या दे दिया दोस्तों? श्राप दे दिया। और कनीपा को जालंधर नाथ ने श्राप दिया कि तुम अपने जीवन में लोगों का मनोरंजन करोगे, कौतुक करोगे, यानी मनोरंजन और कौतुक करोगे। तो इन्हें ये श्राप लगा कि जाओ तुम जीवन में लोगों का कौतुक करोगे। कौतुक यानी मनोरंजन करोगे। तो दोस्तों, इस तरह से श्राप दिया था जालंधर नाथ ने किसको? कनीपा को। अब कनीपा को जैसे ये श्राप लगा तो कनीपा याद रखना अपने जीवन में आगे वही काम करने लगा। कनीपा क्या करता था? सर्पों को, बिच्छुओं को पकड़ता, लोगों के बीच में जाके उनका खेल दिखाता और सर्प के डसे हुए और बिच्छू के काटे हुए का इलाज भी ये करता था। तो इस प्रकार से कनीपा जो है वो सर्प व बिच्छुओं को
पकड़कर लोगों का मनोरंजन करता, वह इनके क्या करने पर डसने तथा काटने पर इलाज भी करता था। तो इस तरह याद रखिएगा, कनीपा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कनीपा जो है, कनीपा को जालंधर ऋषि ने श्राप दिया, जाओ और तुम अपने जीवन में लोगों का क्या करोगे, कौतुक करोगे, क्योंकि तुमने नाथ संप्रदाय के नियमों का क्या किया, उल्लंघन किया। इस वजह से दोस्तों कनीपा के जीवन में परिवर्तन आया और वो आगे चल के सर्प बिच्छुओं को पकड़ता, लोगों का मनोरंजन करता, सर्प के डसे हुए और बिच्छू के काटे हुए का इलाज भी करता था। इस तरह की स्थिति किसकी थी, कनीपा की। कनीपा के जो भी एंसेस्टर आगे बने, यानी इनके जो आगे अनुयायी बने साथियों, क्या अनुयायी, आगे इनके जितने भी अनुयायी बने, वो अनुयायी याद रखें यही काम करने लगे। कनीपा के जितने अनुयायी थे वो भी यही काम करने लगे, यानी सर्पों को पकड़ना और बिच्छुओं को पकड़ना और उनका लोगों के सामने प्रदर्शन करना, खेल दिखाना, ये रोज का इनका क्या था, काम था। इनके अनुयायी जो है, अब आप जानते हैं कि जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे कहते हैं कारबरिया। इस वजह से इनके अनुयायी जो थे वो कहलाए क्या, कारबरिया। और ये जो कारबरिया शब्द मैंने लिखा है दोस्तों, कारबरिया, यही कारबरिया याद रखें, अपभ्रंश होते होते, कैसा होते होते, कारबरिया जो शब्द है वो अपभ्रंश होते होते, यानी कैसा, अपभ्रंश, टूटा हुआ रूप, आगे चल के यही बन गया क्या, कालबेलिया। यही बन गया दोस्तों क्या, कालबेलिया। और इस प्रकार से कालबेलिया जाति की क्या हो गई, उत्पत्ति हुई। तो कालबेलिया के विषय में मैंने बताया, कालबेलिया जाति के नृत्य पढ़ रहे थे। कालबेलिया याद रखें किस तरह से ये जाति बनी है, जालंधर नाथ जिनके शिष्य गोरखनाथ और कनीपा थे, कनीपा ने नाथ संप्रदाय के नियमों को उल्लंघन किया, जालंधर नाथ ने श्राप दिया कि जाओ तुम जीवन में लोगों का क्या करोगे, कौतुक करोगे। और हुआ यही था दोस्तों, ये आगे चल करके अपने जीवन में सर्प और बिच्छुओं को पकड़ते, लोगों का मनोरंजन करते और सर्प के डसे और बिच्छू के काटे हुए का इलाज करते थे। आगे इनके जो अनुयायी थे वो भी यही काम करने लगे और जो नियमों का उल्लंघन करे उन्हें कारबेरिया कहते हैं, कारबरिया। और ये कारबरिया इनके जो अनुयायी बने वो कहलाए। और कारबरिया शब्द ही अपभ्रंश होते हुए यानी परिवर्तित होते हुए और यही शब्द दोस्तों कहलाया क्या, कालबेलिया। तो इस तरह से कालबेलिया जाति आज भी सर्पों को पकड़ने का और लोगों को कौतुक करने का यानी मनोरंजन करने का क्या करती है, लोगों को सर्प दिखा करके मनोरंजन करने का कार्य करती है। तो देखिएगा कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ अगर हम जानना चाहें तो कालबेलिया का याद रखिएगा, शाब्दिक अर्थ क्या होता है सर, शाब्दिक अर्थ, कालबेलिया का साथियों शाब्दिक अर्थ अगर आप जानेंगे तो इसका शाब्दिक देखो, काल मीन्स होता है क्या, काल का मतलब क्या होता है, सर्प होता है, काल मीन्स सर्प होता है। और बेलिया का अर्थ क्या होता है, दोस्त होता है। तो कालबेलिया का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, सर्पों का दोस्त, सर्पों का मित्र यानी दोस्त, वो व्यक्ति जो सर्पों को पकड़े, उनको अपने पास रखे, सर्पों से ही मित्रता करे और अपने परिवार की तरह
जिनके बीच में रहे वही होते हैं क्या, कालबेलिया। तो इस प्रकार से कालबेलिया जाति की उत्पत्ति के विषय में साथियों आप लोगों ने जाना। आइए अब आगे चर्चा करते हैं। कालबेलिया जाति में प्रमुख नर्तक कौन कौन हुए, और वो नर्तक जिन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने का कार्य किया। कालबेलिया जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, आगे चर्चा करेंगे प्रमुख नृत्यों की। तो सबसे पहले जानते हैं इस कालबेलिया जाति में दोस्तों प्रमुख जो नर्तक हुए, नृत्यकार जो हुए वो कौन कौन से थे। तो कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्यकार, तो यहाँ एक चीज आपको अच्छे से साफ करनी होगी कि कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उन नृत्यों में विशेष भूमिका दोस्तों महिलाओं की रही है। यूं तो कालबेलिया जाति के कई नृत्य युगल नृत्य भी हैं जिनमें पुरुषों ने भाग लिया है, लेकिन विशेष भूमिका जो रही है वो किन की रही है, महिलाओं की रही है। तो कालबेलिया जाति के नृत्यकारों की हम बात करें तो सबसे पहले कालबेलिया जाति में नाम आता है गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा, इस नाम से तो आप परिचित होंगे ही। गुलाबो सपेरा इनका राजस्थान में एक अच्छे स्तर से नाम लिया जाता है। गुलाबो सपेरा एक वो डांसर थी कालबेलिया नृत्य की जिसने कालबेलिया नृत्य को न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में पहचान दिलाई। कालबेलिया नृत्य की प्रमुख और महत्वपूर्ण नृत्यांगना अगर कोई मानी जाती है तो वो है दोस्तों कौन सी, गुलाबो सपेरा। याद रखें गुलाबो सपेरा जो है, इस गुलाबो सपेरा की बात करें तो गुलाबो सपेरा को 2000 कितने में 16 में दोस्तों 2016 में गुलाबो सपेरा को केन्या की राजधानी, केन्या की राजधानी है नैरोबी, यानी केन्या, केन्या याद रखिएगा, केन्या की राजधानी, केन्या की क्या दोस्तों राजधानी, कौन सी राजधानी, नैरोबी, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में 2016 में गुलाबो सपेरा का नाम घोषित किया गया। वहां एक समिति की बैठक आयोजित हुई और उसमें यह तय किया गया कि गुलाबो सपेरा ने कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर पहुंचाने का काम किया है, विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई है। इसीलिए याद रखें वहां इनका नाम घोषित हुआ और फिर इन्हें दिया गया यहाँ अपने पद्म, क्या मिला अपने यहाँ, पद्म श्री पुरस्कार। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है परीक्षा के लिए। गुलाबो सपेरा को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला, तो सन 2016 में मिला। ये वही गुलाबो सपेरा है, याद रखिएगा, वही गुलाबो सपेरा है जिनके वजह से कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल, विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल। किस नृत्य को दोस्तों, कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया किसको, नृत्य को। तो कालबेलिया जो नृत्य है इस नृत्य को 2010 में, ये कई बार पूछा गया सवाल है, कई एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया गया है, कालबेलिया नृत्य को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, 2010 में। लेकिन इस बात को भी ना भूलिएगा कि 2010 में इस नृत्य को, कालबेलिया जो नृत्य है इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ये वजह क्या थी, गुलाबो सपेरा ने इसे इंटरनेशनल रूप से क्या किया, फेमस किया। तो ये तमाम बातें आप लोगों ने जानी। कालबेलिया जाति की उत्पत्ति, यानी जालंधर नाथ जो कि नाथ संप्रदाय के थे, जिनके दो गुरु थे, दो शिष्य इनके थे, सॉरी, एक गोरखनाथ और एक कनीपा। कनीपा जो हैं उन्होंने नाथ संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो जालंधर नाथ गुरु नाराज हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम अब नाथ संप्रदाय में नहीं रहोगे और जाओ तुम जीवन में लोगों का कौतुक करोगे, मनोरंजन करेंगे। यही हुआ आगे चल करके। कनीपा जो है वो सर्प और बिच्छुओं को पकड़ने लगा, अपने जीवन में लोगों का मनोरंजन करता था। और फिर आगे इनके जो अनुयायी बने
एंसेस्टर जिन्हें हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो आगे चल करके कारबरिया कहलाए। और ये कारबरिया शब्द ही दोस्तों अपभ्रंश होते हुए यानी इसका बिगड़ा हुआ रूप, चेंजिंग रूप क्या बन गया, कालबेलिया। इस तरह कालबेलियाओं की उत्पत्ति हुई। कालबेलिया जाति के नृत्यों में मुख्यतः कालबेलिया नृत्य जिसके नर्तिका मानी जाती हैं गुलाबो सपेरा। 2010 में गुलाबो सपेरा के कारण ही इनकी प्रसिद्धि, इन्होंने जो इसको प्रसिद्ध किया उसके वजह से ही इस नृत्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और गुलाबो सपेरा को पद्मश्री कब मिला सर, ये अच्छा सवाल है। पद्मश्री इन्हें मिला 2016 में। कब मिला दोस्तों, 2016 में। केन्या की राजधानी नैरोबी में ये घोषणा कर दी गई कि इनको पद्मश्री मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं उन नृत्यों के विषय में देखते हैं दोस्तों। कालबेलिया जाति में देखिए कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं। तो आइए जानते हैं कालबेलिया जाति के नृत्यों के विषय में। तो कालबेलिया जाति के दोस्तों प्रमुख जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं। प्रमुख नृत्य, प्रमुख नृत्य देखो, कालबेलिया जाति के जो प्रमुख नृत्य हैं उन नृत्यों को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति का नहीं है, कौन सा नृत्य भीलों का नहीं है। तो ये जिस जाति के जो भी नृत्य हैं वो नृत्य यदि आपको याद है तो आप आराम से बता पाएंगे, अन्यथा उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये कालबेलिया जाति के नृत्यों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो इसे हम याद रखेंगे एक ट्रिक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, ट्रिक के द्वारा। इतना तो आप जानते ही हैं कि कालबेलिया सर्प पकड़ना, सर्पों का लोगों के सामने जाके खेल दिखाना, सर्प के काटे हुए का इलाज करना इत्यादि कार्य करते हैं समाज में। तो जैसे ही एक गांव में अपना खेल दिखाया फिर दूसरे गांव के लिए निकल लेते हैं, वहां खेल दिखाया अगले गांव के लिए निकल लेते हैं। तो इस प्रकार से याद रखें ये बाईपास हो जाते हैं, यानी जहां खेल नहीं दिखाना है तो ये बाईपास निकल जाते हैं। तो कालबेलियाओं के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे, बाईपास। इस तरह से हम याद रखेंगे दोस्तों, क्या, बाईपास। और बाईपास से कालबेलियाओं के कौन कौन से नृत्य हैं, आराम से इनका नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 बा से हो जाएगा दोस्तों क्या, बागड़िया नृत्य। कौन सा नृत्य, बागड़िया नृत्य। ये कालबेलिया जाति का एक नृत्य है, बागड़िया नृत्य हो गया बा से। इस प्रकार से दूसरा जो नृत्य अपना आएगा तो वो ई हो गया, और ई से हम बनाने वाले हैं क्या, इंडोनी नृत्य। इस प्रकार से ये नृत्य होगा इंडोनी नृत्य। ये भी कालबेलिया जाति का नृत्य है। आगे देखिएगा, आगे देखते हैं नंबर 3 पा से क्या बनेगा, पा से बनेगा पनिहारी नृत्य। पनिहारी नृत्य, ये पा से बनने वाला है कौन सा, पनिहारी नृत्य। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइएगा, अगला जानते हैं। हो गया अपना इसके बाद में अगला आएगा आपका कौन सा, ये आ गया से। तो से क्या बनने वाला है दोस्तों, से बनने वाला है शंकरिया। से क्या बनने वाला है, शंकरिया नृत्य। तो इस प्रकार से ये 4 नृत्य हुए किनके, कालबेलियाओं के। ठीक, कालबेलिया जाति के नृत्यों को याद रखने के लिए क्या ट्रिक होगी, बाईपास। क्योंकि कालबेलियाओं को जहां अपना खेल नहीं दिखाना उस गांव से बच के निकल जाते हैं, बाईपास हो जाते हैं। कौन होते हैं बाईपास, कालबेलिया। बा से बना बागड़िया नृत्य, ई से होगा इंडोनी, पा से पनिहारी, से शंकरिया। अब इनसे जो भी डिफरेंट आएगा वो कालबेलिया जाति का नृत्य नहीं होगा। तो अब इन नृत्यों के अंदर से क्या क्या सवाल आ सकते हैं, भाई अंदर से भी तो सवाल आ सकता है। तो अंदर से क्या सवाल आ सकते हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये देखते हैं बागड़िया। तो बागड़िया नृत्य को कालबेलिया किस तरह से करते हैं, तो इस नृत्य को इस नृत्य को कालबेलिया इस नृत्य को एक मिनट देखें, इस नृत्य को कालबेलिया जाति इस नृत्य को कालबेलिया जाति भीख मांगते समय
भीख मांगते समय, भीख मांगते समय करती है, भीख मांगते समय करती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि कालबेलिया जाति किस नृत्य को भीख मांगते समय करती है, तो आपका जवाब होगा बागड़िया नृत्य। दोस्तों बागड़िया नृत्य को कालबेलिया जाति भीख मांगते समय करती है। किस समय करती है? भीख मांगते समय। आइए नेक्स्ट जानते हैं इंडोनी नृत्य। इंडोनी देखो एक वस्तु है जो मटका जब सिर पर रखती है महिलाएं, तो महिलाएं जब सिर पर मटका रखती हैं तो उस मटके के नीचे जो गोल गोल यानी इंडोनी रखी जाती है। दोस्तों इंडोनी जो एक गट्टे नुमा आकृति होती है, वृत्ताकार आकृति की, तो इस नृत्य को भी उस इंडोनी की भांति महिलाएं गोल गोल वृत्ताकार आकृति में खड़े होकर के करती हैं। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? इंडोनी नृत्य पड़ा है। तो यह महिला प्रधान है पहली बात तो इसको इस नृत्य को किस आकृति में? वृत्ताकार, इस नृत्य को वृत्ताकार आकृति में वृत्ताकार आकृति में खड़े होकर वृत्ताकार आकृति में खड़े होकर के किया जाता है, खड़े होकर करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि कालबेलिया जाति का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे वृत्ताकार आकृति में खड़े होकर किया जाता है, तो वो नृत्य हो जाएगा कौन सा? इंडोनी नृत्य। आइए नेक्स्ट जानते हैं पनिहारी नृत्य। दोस्तों पनिहारी राजस्थान का क्या है? एक लोकगीत भी है। जब लोकगीतों को आप पढ़ेंगे तो एक लोकगीत आएगा पनिहारी लोकगीत। पनिहारी लोकगीत को महिलाएं कुएं पर पानी भरने के लिए जब जाती हैं तो उस समय करती हैं। पनिहारी नृत्य याद रखें, पनिहारी लोकगीत गाकर के महिलाओं द्वारा किया जाता है, इस वजह से इस नृत्य का नाम पड़ा है क्या? पनिहारी नृत्य। तो यह नृत्य पनिहारी लोकगीत गाकर किया जाता है। तो ये भी महिला प्रधान नृत्य है। पनिहारी लोकगीत गा करके कौन सा नृत्य किया जाता है, तो वो होगा दोस्तों कौन सा? पनिहारी नृत्य। इसके बाद में है शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य याद रखें, शंकरिया किस प्रकार का नृत्य है? तो दोस्तों शंकरिया नृत्य एक युगल नृत्य, भीलों का युगल। युगल नृत्य से क्या तात्पर्य होता है सर? युगल नृत्य से क्या तात्पर्य? ऐसा नृत्य जिसे पुरुष और महिला दोनों मिलके करें, यानी जोड़े में जो किया जाता है दोस्तों वो होता है युगल नृत्य। जो एकल नृत्य सिंगल पर्सन जिसको करे वो एकल नृत्य होता है। तो युगल नृत्य यानी जोड़े में पति पत्नी मिलकर के अगर नृत्य करते हैं तो युगल नृत्य होगा। तो शंकरिया याद रखें, यह ऐसा नृत्य है, यह एक युगल नृत्य है, युगल नृत्य है। जो यह एक ऐसा नृत्य है, युगल नृत्य है जो किस पर आधारित है? जो प्रेम कहानी पर आधारित है, प्रेम कहानी पर आधारित। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। प्रेम कहानी पर आधारित कालबेलिया जाति का नृत्य होता है कौन सा? तो जवाब हो जाएगा अपना होगा शंकरिया नृत्य। शंकरिया नृत्य में याद रखना, इसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और ये जो आपने पढ़ा था गुलाबो, जिनका नाम क्या? गुलाबो। याद रखें गुलाबो सपेरा
ऐसे ही एक और नाम है कालबेलिया नृत्य की जो डांसर है वो है कंचन सपेरा। दोस्तों कंचन सपेरा, तो इनका संबंध कालबेलिया जाति के ये जो नृत्य है इनमें से किस से है प्रॉपर रूप से, तो याद रखें ये नृत्य इन्होंने करके बताया। तो इस शंकरीय नृत्य में प्रमुख नृत्यांगना, शंकरीय नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना, तो प्रमुख नृत्यांगनाओं में नाम आएगा नंबर 1 गुलाबो सपेरा। गुलाबो सपेरा, ये नाम याद रखना है, गुलाबो सपेरा, बिल्कुल रट डालो गुलाबो सपेरा। उसके बाद में नेक्स्ट जो नाम आने वाला है वो है साथियों क्या, कंचन सपेरा। कंचन सपेरा, ये इस तरह के दो नाम आपको याद रखने हैं, गुलाबो सपेरा, कंचन सपेरा। तो ये आप लोगों ने कालबेलियाओं के विषय में पढ़ा। कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, नोट्स बनाते चलिएगा, लिखते चलें आप। और यदि आपको लगता है कि वाकई अच्छा पढ़ाया जा रहा है, पूरा कंटेंट हमें मिल रहा है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों हमारे चैनल दर्पण क्लासेज करौली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा है, आप हृदय से अगर गदगद हैं तो कोरोना की तरह अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर दो दर्पण क्लासेज करौली को। तो आगे देखते हैं दोस्तों बाकी के नृत्यों के विषय में। देखिए ये हमने कालबेलिया के बारे में जाना। आइए अब नेक्स्ट जातीय नृत्यों को लेते हैं सेकंड नंबर पे। तो वो नृत्य हम ले रहे हैं दूसरे नंबर पे, आप पढ़ने वाले हैं क्या, कथोड़ी जाति के नृत्य। दोस्तों कौन सी, कथोड़ी, कथोड़ी जाति। कथोड़ी जाति में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, आइए जानते हैं कथोड़ी जाति के नृत्य। तो सबसे पहले आपको मैं अपडेट करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि राजस्थान जीके में परिवर्तन हो चुका है, हर जगह परिवर्तन हुआ है, ज्योग्राफी में विशेषकर परिवर्तन हुआ है, कला संस्कृति और हिस्ट्री में भी परिवर्तन हुआ है। तो देखें यहाँ थोड़ा सा आप चेंजिंग कर लीजिएगा। अगर आपको ये चीज पहले से आती है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कथोड़ी जाति राजस्थान के उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है दोस्तों, उदयपुर में। लेकिन याद रखें उदयपुर में जो कथोड़ी जाति पाई जाती तो वो अब नहीं करना है आपको, क्योंकि कथोड़ी जाति उदयपुर में जहां भी पाई जाती थी और वो आपके स्थान था क्या, सराडा। ये सराडा में सर्वाधिक कथोड़ी जाति पाई जाती है। और सराडा याद रखें उदयपुर से अलग जिला बन चुका है क्या, सलूम्बर, सलूम्बर जिला बन चुका है। सराडा है, झल्लारी है, सिमारी है, सलूम्बर है, ये तमाम तहसीलें दोस्तों सलूम्बर जिले में जा चुकी हैं। इस वजह से कथोड़ी जाति जो सराडा में पाई जाती है तो वो आपको याद रखना है क्या, सलूम्बर जिला। एक तो ये चेंजिंग करना बहुत जरूरी है, सलूम्बर जिला। जहां भी आप लोग पढ़ रहे हैं बुक वगैरह में कहीं पढ़ते हैं तो इसको चेंज कर लीजिएगा, सराडा अब कहाँ आ चुका है, सलूम्बर जिले में। तो आइए जानते हैं कथोड़ी जाति जो है ये कौन सी जाति है। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि ये कौन सी जाति है, कथोड़ी कैसी जाति है दोस्तों, क्या कार्य है कथोड़ी जाति का, देखिएगा जानते हैं। थोड़ा सा फिर लेते हैं इसके नृत्यों को। कथोड़ी याद रखना खैर से, खैर जो वृक्ष होता है, खैर से कत्था, खैर से कत्था बनाने वाली, खैर से कत्था बनाने वाली जाति है, खैर से कत्था बनाने वाली जाति है। दोस्तों खैर के वृक्ष से कत्था बनाने का काम कौन सी जाति के लोग करते हैं, तो कथोड़ी जाति के लोग ये काम करते हैं। खैर से क्या बनाना, कत्था बनाना। कथोड़ी जाति की जो महिलाएं हैं याद रखें ये राजस्थान में हमारी जो माता बहन है उनसे डिफरेंट ये साड़ी बांधती हैं, साड़ी बांधने का इनका तरीका अलग है। ये मराठी जो महाराष्ट्र है मराठी अंदाज में साड़ी बांधती हैं और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं फड़का। इसे क्या कहा जाता है, फड़का। तो ये कथोड़ी महिलाएं जो होती हैं, कथोड़ी महिलाएं, ऐसे सवाल परीक्षा में आते रहते हैं कथोड़ी महिलाएं, और कई बार ये छोटे छोटे सवाल हैं जो गलत होते हैं। कथोड़ी महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं, मराठी अंदाज, मराठी अंदाज में
साड़ी साड़ी पहनती हैं जिसे जिसे अब क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इससे कहते हैं क्या, फड़का। याद रखें क्या कहा जाता है, फड़का के नाम से जाना जाता है। तो कथोड़ी महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती हैं जिसे क्या कहा जाता है, फड़का के नाम से जाना जाता है। तो आगे देखते हैं कथोड़ी जो जनजाति है। देखो एक और सवाल बनता है, राजस्थान में जनजातियां कितनी पाई जाती हैं भाई, राजस्थान में जनजातियां। तो दोस्तों राजस्थान में जनजातियों वाले चैप्टर में वैसे आप पढ़ेंगे तो 8 जनजातियां पाई जाती हैं। मीना, जैसे कि एक मीना जनजाति हो गई, उसके बाद भील जनजाति, उसके बाद गरासिया, फिर सहरिया, सहरिया के बाद में फिर कथोड़ी है, डामोर जनजाति है, डामोर के बाद दोस्तों कंजर जनजाति है और सांसी जनजाति है। इस प्रकार से राजस्थान में 8 जनजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखिए कथोड़ी क्या है, एक जनजाति है। ठीक, देखिएगा कथोड़ी जो जनजाति है दोस्तों, इस जनजाति के प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन से प्रमुख नृत्य किए जाते हैं, कथोड़ी जनजाति के प्रमुख नृत्य। तो इसके प्रमुख नृत्यों को आप कैसे याद रखोगे, कथोड़ी जनजाति के नृत्यों को। तो मेरा नाम साथियों हुक्म सिंह है। अच्छा हुक्म तो छोटे ऊ की मात्रा जैसे लगी हुई है मेरे नाम में, इस तरह से देखो हुक्म। अब इसे इस छोटे ऊ को ओ करके लिखिएगा, ट्रिक बन के हो जाएगी तैयार। तो इससे आप मेरा नाम भी याद रख पाएंगे और ट्रिक भी याद रख पाएंगे। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, हो कम हो गया काम अपना, ऐसे याद रखें दोस्तों। हो कम, आप लोगों को जी के कौन पढ़ा रहा है, तो हुक्म सिंह पढ़ा रहा है, पर हो कम याद रखें। अच्छा कै इसमें बीच में आया है दोस्तों, कै फोर हो गई कथोड़ी जाति, कैसे क्या बन गई, कथोड़ी जाति। अब कथोड़ी जाति के कितने नृत्य हैं, 2 नृत्य हैं, एक आगे हो गया और एक ये पीछे हो गया। आगे ये आपका बन गया कौन सा, होली नृत्य, ये क्या हो गया दोस्तों, होली नृत्य हो गया। और ये बाद में से क्या बन गया, मावलिया नृत्य। कौन सा नृत्य, मावलिया, में पुर क्या बना, मावलिया नृत्य। इस तरह से कथोड़ी जाति के ये कितने नृत्य हैं, 2 नृत्य हैं। अब दोनों नृत्यों की विशेषता है कि होली नृत्य जो है ये तो किया जाता है किसके द्वारा, महिलाओं के द्वारा, इसीलिए ये महिला प्रधान नृत्य है। होली नृत्य कैसा नृत्य है, महिला प्रधान नृत्य है। जबकि मावलिया नृत्य जो है वो नवरात्रों के अवसर पर, किसके अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर, नवरात्रों के अवसर पर किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है दोस्तों, पुरुषों द्वारा। याद रखें मावलिया नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और होली नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये जो होली नृत्य है, इस होली नृत्य में महिलाएं क्या करती हैं, पिरामिड बनाती हैं दोस्तों। ये फाल्गुन के महीने में ये नृत्य होता है, किस मास में होता है, फाल्गुन मास में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं क्या बनाती हैं, तो पिरामिड बनाने, पिरामिड, इस नृत्य में महिलाएं क्या बनाती हैं, पिरामिड। पिरामिड का मतलब होता है एक दूसरे के कंधों पर चढ़ करके और क्या करना, नृत्य करना। इस तरह ये पिरामिड बनाने का काम करती हैं। कथोड़ी जाति में एक और लावनी नृत्य थोड़ा सा याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाए, लावनी नृत्य। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है होली नृत्य, और इस नृत्य में महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर। आइए देखते हैं किस तरह से होता है ये होली नृत्य, देखिएगा। तो इस तरह आप देख रहे होंगे एक दूसरे के कंधों पर महिलाएं चढ़कर के इस नृत्य को करती हैं दोस्तों। तो ये है कथोड़ी जाति का होली नृत्य, इस प्रकार से ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपने जाना कि कथोड़ी जाति में महिलाएं एक दूसरे के कंधों पर चढ़ करके नृत्य करती हैं। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है जातीय नृत्यों के अंतर्गत सबसे पहले कालबेलिया जाति के नृत्य, और उसके बाद आप लोगों ने पढ़े हैं कथोड़ी जाति के नृत्य। आगे जातीय नृत्यों की श्रृंखला को बढ़ाएंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अपने चैनल को शेयर जरूर करें दोस्तों, बिल्कुल नोट्स बनाना चालू कर दें। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ
घर बैठे निशुल्क तैयारी आप लोगों की कराई जा रही है, इसीलिए बिल्कुल लिखना चालू कर दें। रोज शाम को 6 बजे हमारी क्लास डल जाती है यूट्यूब पर। और जिन साथियों को अधिक जानकारी, अधिक विस्तार से और सभी टीचरों का कोर्स अगर लेना है तो हमारा प्ले स्टोर से दर्पण क्लासेज करौली, दर्पण क्लासेज करौली इस नाम से ऐप डाउनलोड करें और बहुत ही सस्ती दर पर आप लोगों को वहां कोर्स परचेज करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद साथियों।